दोस्तों आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के लिए आप अच्छा खासा पोस्ट किस तरीके से आप लिखोगे। आपको एक पोस्ट लिखने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको कोई आइडिया भी नहीं है, मान लीजिए अगर आपने कोई भी फ्री में बिल्कुल ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पे आपने कोई वेबसाइट अपनी बना रखी है और उस पर पोस्ट किए जा रहे हो, जो आपका पोस्ट है बिल्कुल गूगल में रैंक भी नहीं कर रहा है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलती की होगी, आप अच्छे तरीके से उसको लिखे नहीं होगे, सही फॉर्मेट में नहीं लिखे होगे, तो इसकी वजह से भी हो सकता है आपका जो पेज है वो गूगल में रैंक नहीं कर रहा हो या फिर गूगल में इंडेक्स नहीं हो पा रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो एकदम मेन जो सटीक पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखना है। एक पोस्ट, जो भी आप नया पोस्ट लिखते हो, उस पोस्ट को लिखने से पहले उन सभी चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब पर सर्च कर लो, किसी भी वीडियो में आपको इतनी सारी डिटेल में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला जो मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा यार कि किस तरीके से हम पोस्ट लिखेंगे तो वो हमारा जो पोस्ट है गूगल में रैंक भी होगा और आपके जो वेबसाइट पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आ सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हेलो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने ब्लॉग के लिए एक अच्छा खासा पोस्ट लिख पाओगे, वेल ऑप्टिमाइज्ड पोस्ट कैसे लिखोगे जो एक सही तरीका होगा। उसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए हमेशा किसी भी पोस्ट को पब्लिश करने से पहले। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, टोटल 8 पॉइंट हैं। आप देख सकते हो सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड रिसर्च फॉर योर पोस्ट कंटेंट, फिर सेकंड है उसका पोस्ट टाइटल, थर्ड है आपका जो पोस्ट का कंटेंट होगा अंदर का, जो फोर्थ है वो उसका इमेज ऑप्टिमाइजेशन, जो भी आप उसके रिलेवेंट जो इमेज यूज़ करते हो वो बिल्कुल ऑप्टिमाइज होना चाहिए, और उस इमेज के अंदर आपका जो टाइटल हो और जो अल्ट टैग्स कह सकते हो या फिर अल्ट टाइटल कह सकते हो वो ऐड होना जरूर चाहिए, और उसमें एक लेबल ज़रूर लगना चाहिए। जो परमा लिंक है ये तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमेशा आपको ध्यान रखना है। मैं सभी चीज़ आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई कीवर्ड रिसर्च की। फॉर एग्जांपल दोस्तों मुझे एक लाइट शॉर्ट टॉपिक पे एक पोस्ट लिखना है। हालांकि ये जो लाइट शॉर्ट टॉपिक है ये ओल्ड टॉपिक है, इस पर बहुत सारे पोस्ट गूगल में आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुझे अपना खुद का लिखना है तो मैं उसके लिए थोड़ा कीवर्ड रिसर्च करूंगा ताकि जो मेरी पोस्ट हो वो अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज हो। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो जितने भी सर्च रिलेवेंट सर्च शो कर रहा है, ये एक शॉर्टकट तरीका है किसी भी कीवर्ड रिसर्च को फाइंड करने के लिए। मतलब आपके पोस्ट के रिलेवेंट जो भी आपको कीवर्ड यहाँ दिखे, आप उन कीवर्ड को उठा के अपने पोस्ट में यूज़ कर सकते हो बेसिकली। और या फिर एक उसके लिए आपको पेड टूल्स भी मिलते हैं और यहाँ पे कुछ फ्री टूल्स भी हैं, जैसा कि यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ उबर सजेस्ट, और ये एक फ्री टूल्स है जिसमें आप कीवर्ड, किसी भी कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देख सकते हो, उसका सीपीसी कितना है वो देख सकते हो। तो सर्च वॉल्यूम और सीपीसी मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मान लीजिए अगर आप कोई पोस्ट लिखते हो उस पर सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसका, तो चांस बनता है कि जो आपकी पोस्ट है वो आसानी से गूगल में रैंक कर जाए, और उसकी सीपीसी ज़्यादा होगी तो अगर आपके पोस्ट पे, अगर मान लीजिए आपके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस का अप्रूवल है तो क्लिक पे आपको काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 33,000 इसका सर्चेस है इस लाइट शॉर्ट कीवर्ड का, और ये काफ़ी अच्छा खासा ट्रेंड भी यहाँ पे शो करता है, और इसकी जो सर्चिंग वैल्यू में 33,000 शो कर रहा है मंथली। तो आप समझ सकते हो आपको बस उन्हीं कीवर्ड को उठाना है जिसकी मंथली सर्चेस 1000 या 1000 के ऊपर की है, और 1000 के नीचे जो मंथली सर्चेस वाले कीवर्ड्स हैं आप उनको नहीं भी उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उन्हें उन कीवर्ड को बहुत कम लोग सर्च करते हैं गूगल में बेसिकली। तो ऐसे कीवर्ड्स को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस उन्हीं कीवर्ड्स को आप लेना जो कीवर्ड 1000 के ऊपर की हो, और ये सभी चीज़ें केवल उन्हीं टॉपिक पे अप्लाई होती है जो आप किसी ओल्ड टॉपिक पे कोई पोस्ट लिख रहे हो, तो या फिर अगर आप बिल्कुल किसी करेंट टॉपिक पे लिख रहे हो तो जस्ट गूगल में सर्च करना और सर्चेज रिलेवेंट सर्च का जो मिलेगा वहाँ से उठा के लिख सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ टॉपिक जो होते हैं उन सभी टॉपिक पे आपको कीवर्ड रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सीधे अपने हिसाब से, खुद के हिसाब से सोचना है कि भाई लोग इस टॉपिक को सर्च करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और आप कुछ इस तरीके से सभी कीवर्ड्स को कलेक्ट करते रहना। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने एक नोटपैड क्रिएट किया जिसमें मैंने टाइटल, कीवर्ड और जो भी मेरे पोस्ट का कंटेंट है वो मैंने लिख रखा है पहले से। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा इतना सारा कीवर्ड इकट्ठा कर लिया है। और आप जो सेकंड पॉइंट है जो कि इसका पोस्ट टाइटल, तो बेसिकली पोस्ट टाइटल मैंने पहले से बना रखा है एकदम अच्छा तरीके से। इसमें भी आपको कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है, जो भी कीवर्ड है आपका उसको यूज़ करना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। और आपको उस कीवर्ड का यूज़ करते हुए पोस्ट को भी लिखना है इस तरीके से वो कीवर्ड आपके पोस्ट में आ जाए। और जितने भी आप इमेज यूज़ कर रहे हो वो वेल ऑप्टिमाइज्ड इमेज होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको जो
जो पेज की लोडिंग टाइम वो बढ़ जाएगी, तो जिस भी पोस्ट की लोडिंग टाइम ज़्यादा होती है गूगल बिल्कुल भी उससे किसी को रिकमेंडेड भी नहीं करता है। तो आपको कोई भी पोस्ट एकदम हाई क्वालिटी का जो इमेज उसमें नहीं ऐड कर देना किसी भी पोस्ट में, या फिर सोचो कि इमेज अच्छा दिखने के लिए उसमें HD क्वालिटी की इमेज ही लगा दे। उससे आपकी जो पेज की लोडिंग स्पीड है बहुत ही ज़्यादा, एकदम समझ सकते हो, एकदम ख़त्म हो जाएगी और इससे आपके वेबसाइट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और उस इमेज के अंदर आपको टाइटल टैग को भी ऐड करना है। तो हालांकि जस्ट मैं आपको सिंपल सा अपने ब्लॉगर में जाके एक नया पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ और उस पोस्ट को किस तरीके से लिखना है बेसिकली आपको पूरा डिटेल बताता हूँ। तो जस्ट आपको प्लस पे क्लिक करना है, आपका ब्लैंक पूरा पेज खुल जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी आपने कॉन्टेंट लिखा अपने पोस्ट का, जो भी मैंने लाइट शॉट पर लिखा है, तो उन सभी को क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से अपनी टाइटल को उठाना है, जो भी आपने टाइटल लिख रखा है, और उस टाइटल को मतलब इस तरीके से लिखना है कि उसमें कीवर्ड भी आ जाए। तो आप देख सकते हो मैंने लाइट शॉट लिखा है, तो ये जो कीवर्ड आ रहा है उस मेरे टाइटल के अंदर, तो इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद मैंने पूरा पोस्ट को उठा के अपना पूरा पोस्ट इसमें पेस्ट कर दिया। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रामरली है, एक समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा खासा टूल है, जो भी आपके अंदर जो भी मिस्टेक होंगे, स्पेलिंग मिस्टेक, वो सब चीज़ ऑटोमेटिक तरह से डिटेक्ट करके आपको बता देगा। जस्ट आप 1 क्लिक में उससे सब कुछ सही भी कर सकते हो। तो आप ग्रामरली जो एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हो बेसिकली। और मैं सब कुछ अपने तरीके से जो फिट कर ले रहा हूँ, जो भी हेडिंग है उसको हेडिंग बना दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। और मतलब पूरे अच्छे तरीके से आपको इसे देख लेना है कि भाई इसमें जो लिंक है उसमें लिंक ऐड करना है आपको। और जो भी इसको कुछ इस तरीके से आप इसको लिंक में लिंक ऐड कर सकते हो, जो भी लिंक है। और जो भी आपका पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के वर्ड को आप बोल्ड या इटैलिक किसी भी फॉर्मेट में करना चाहते हो, तो जस्ट आपको उस पर आपको कर लेना है। तो ये एक तरीका है, आप किस तरीके से अपने पोस्ट को लिखते हो बेसिकली। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पोस्ट दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा लोगों को, और उनके लिए भी काफ़ी आसान होगा समझने में भी। तो आप कलर वाइज हो या फिर किसी भी तरीके से हो, अब ये सब हो चुका है मेरा फिट। और अब मैं इसमें एक इमेज ऐड करूँगा। और हालांकि आप जो भी पोस्ट लिखो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ 1 या 2 इमेज ऐड करो, जिससे कि आपको पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, मतलब थोड़ा अट्रैक्टिव भी दिखने लगता है। और लोगों को इमेज से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इमेज से जो आपका पोस्ट है वो भी इंडेक्स होता है। तो इसमें आपको कोई ना कोई इमेज डेफिनेटली ऐड करके रखना है। तो मैं यहाँ पे एक कोई इमेज अपलोड करता हूँ। और बेसिकली जो भी आप इमेज अपलोड करो, आप उसे ऑप्टिमाइज़ करके रख लो। अगर आपको नहीं पता कि इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, तो मैं इस पर एक वीडियो भी बना रखा हूँ, ऊपर कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। और बेसिकली और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये मेरा जो इमेज है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको एडिट करना है। अल्ट टेक्स्ट देख रहे हो, ये डेफिनेटली हर किसी इमेज में आपको भरना है, और टाइटल टेक्स्ट दोनों। तो आप जो टाइटल आपने बनाया आपका पोस्ट का, वो टाइटल उठा के यहाँ पे दोनों में पेस्ट कर दो सेम टू सेम। और जिस भी साइज़ में आप इमेज रखना चाहते हो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, साइज से अपडेट कर सकते हो बेसिकली। और ये सब होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये क्लिक करोगे तो यहाँ कैप्शन का ऑप्शन आता है। तो अब अपने टाइटल को एज ए कैप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बेसिकली। और ये भी एक तरीके से कह सकते हो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ये एक तरीका है, आप किस तरीके से अपने पोस्ट में इमेज को ऑप्टिमाइज़ करके अपलोड करते हो। और अब जब जो भी इमेज डालो उसका अल्ट टेक्स्ट और जो टाइटल टेक्स्ट, ये दोनों डेफिनेटली आपको डालना ही डालना है। और अदरवाइज़ अगर हम नहीं डालोगे तो हो सकता है कि आपका जो इमेज है वो थोड़ा इंडेक्स होने में टाइम लगे, और जो आपका पोस्ट है वो वेल ऑप्टिमाइज भी ना हो पाए, क्योंकि ये सब ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। और इन सभी चीज़ों का ध्यान आपको डेफिनेटली रखना ही रखना है। और आपको अपने पोस्ट में कोई ना कोई लेबल को डेफिनेटली ज़रूर ऐड करना है। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके, हालांकि मैंने हाउ टू डू इसमें ऐड कर देता हूँ इस पर एक लेबल, और कुछ और भी लेबल अगर आपको क्रिएट करना है तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लिख के एक लेबल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कॉमा दे क्लास में ऐड ही कर देना है, जिससे कि ये आपका जो है यहाँ पे शो करेगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो लाइट शॉट का एक लेबल मेरा क्रिएट हो गया, और एक लेबल में हाउ टू डू का ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये सब जो लेबल है वो डेफिनेटली अपने पोस्ट में ऐड करके ही रखना है। और फिर इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है इसका, आपका अगर आप कोई पोस्ट लिखते हो तो उसमें परमालिंक का ऑप्शन आता है। तो परमालिंक ऐसा है, मान लीजिए अगर आप कोई हिंदी पोस्ट लिखते हो तो आप जैसे SMS लैंग्वेज लिखते हो उस तरीके से आप अपने परमालिंक को जनरेट करो। अदरवाइज़ आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मेरा परमालिंक जनरेट है, और इसको एकदम अच्छे तरीके से लिखना है आपको। यही जो चीज़ है आपके गूगल में रैंक करने के लिए काम आता है।
तो जो आपका टाइटल है आप देख सकते हो, जो भी मेरा टाइटल है वो आपके परमालिंक से मैच हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो आप कस्टम परमालिंक पे क्लिक करके आप अपना खुद का जनरेट कर सकते हो। बेसिकली कुछ इस तरीके से हाउ के बाद आपको डैश देना है, 2 के बाद डैश देना है, हाउ टू डाउनलोड लाइटशॉट स्क्रीनशॉट फॉर विंडोज मैक। और कुछ इसी तरीके से अगर आप हिंदी कंटेंट लिखते हो तो आपको एसएमएस लैंग्वेज में लिखना है, न कि पूरा यहाँ पे हिंदी लिख देना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी, एसएमएस लैंग्वेज में लिखना है आपको। और फिर उसके बाद आपको सर्च डिस्क्रिप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको कीवर्ड जितने भी आपने कीवर्ड बना रखे हैं वो सारे कीवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना। सबसे पहले तो आप अपनी टाइटल को ऐड कर देना, और उसके बाद जितने भी आपने कीवर्ड यहाँ पे इकट्ठा किए थे वो सारे कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना। और हालांकि ये 150 वर्ड के अंदर ही होना चाहिए, और सबके आगे एक एक कॉमा दे देना है आपको। और जितने भी ये सारे कीवर्ड्स हैं आप देख सकते हो, जितने भी कीवर्ड मैंने अपने पोस्ट में डेफिनेटली उन कीवर्ड का यूज़ किया है। जैसे लाइट शॉट यहाँ पे है, लाइट शॉट यहाँ पे है, तो आपको कुछ इसी तरीके से जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड को अपने पोस्ट के कंटेंट में डेफिनेटली ऐड कर देना है, और उस तरीके से ही पोस्ट लिखना है कि आप वो ऐड हो जाए। अगर मान लीजिए ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन का जो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है मेरे में, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आप में ये शो नहीं हो रहा है तो आपको इसे इनेबल करना पड़ेगा अपने ब्लॉगर के सेटिंग में जाके बेसिकली। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लॉगर खोल के दिखाते तो आपको किस तरीके से इसे इनेबल करना है। तो अपने ब्लॉगर सेटिंग में चले जाओ, और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से जब ये ओपन होगा तो अगर आप नया थीम इसका यूज़ कर रहे हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और सेटिंग के अंदर जाना है और इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको मेटा टैग का ऑप्शन दिखेगा, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आपको कुछ मेटा टैग का यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन, इसे इनेबल कर देना है आपको। और इनेबल करके यहाँ पे आपको ये डेफिनेटली लिख देना अपने ब्लॉग के बारे में, और वो ब्लॉग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो कि एक लाइन में। और यही आपके गूगल सर्च में भी शो होता है, मतलब जो भी आपको गूगल के सर्च इंजन में आपका वेबसाइट के बारे में सर्च करेगा तो ये वर्ड पूरा लिखा हुआ आता है आपके जस्ट वेबसाइट के नेम के नीचे। तो इस चीज़ को आपको लिख देना है, और थोड़ा सा ऊपर जाओगे और तो फिर आपको स्क्रॉल अप करना है। ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 500 वर्ड के अंदर ही अपने वेबसाइट के बारे में पूरा डिटेल में लिखना है कि आपके वेबसाइट पे किस तरीके के पोस्ट लोगों को देखने को मिलेगा, आप किस तरीके के पोस्ट लिखते हो बेसिकली। और फिर उसके बाद जस्ट आप अपने यहाँ पे चले जाओ अपने पोस्ट पे, और ये जो सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगेगा, और आई बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपना प्रीव्यू देख सकते हो कि जो भी आपने पोस्ट किया है भाई वो पोस्ट आपको कैसा दिख रहा है, मतलब सब कुछ सही है कि नहीं। किसी को या फिर किसी टेक्स्ट में बोल्ड करना हो, या फिर मतलब कोई भी फ़ोटो को मैनेज करना हो, जो फ़ोटो साइज़ बढ़ाना है घटाना हो, तो सब कुछ आप यहीं से देख सकते हो। और जब सब कुछ फिट लगे कि नहीं भाई अब तो एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है मेरा पोस्ट, तो वापस से अपने पोस्ट एडिट वाले में जाना है, और ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। ये जो पोस्ट है आपका एकदम पब्लिश हो गया, अब लोगों के लिए ये पोस्ट विजिबल हो चुका है। और आपको क्या करना है, अगर आप अपने वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ इस तरीके से ये पोस्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। और अभी आप यहाँ पे अपना इस पोस्ट को ओपन करके आप देख सकते हो कि जो भी चीज़ें आपने पब्लिश की है वो सब अच्छे से दिख रही है या नहीं। अगर उसमें कोई भी गलती है तो आप उसको बाद में जाके अपडेट भी कर सकते हो अपने ब्लॉगर के अंदर जाके। और जो फ़ोटो की साइज़ है वो परफेक्ट लोगों के लिए विजुअल है या नहीं। ऐसा नहीं कि फ़ोटो की साइज़ आप बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज कर दो कि आपकी जो टेक्स्ट है वो एकदम गायब हो जाए, फ़ोटो ही खूब बड़ा दिखे, टेक्स्ट कुछ दिखे ही नहीं। तो आपको फ़ोटो और टेक्स्ट की साइज़ को थोड़ा मेंटेन करके रखना है। और उसके बाद जो भी आप पोस्ट करोगे तो अब जब भी नया पोस्ट करो तो उसमें ये सभी पॉइंट्स के बारे में हमेशा याद रखो कि जो आपका पोस्ट है उसमें कीवर्ड कुछ अच्छे तरीके से यूज़ किए हो, उसकी जो टाइटल हो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखा गया हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी XYZ टाइटल डाल दो। और जो उसका परमालिंक है, अगर आप कोई हिंदी कंटेंट लिखते हो तो परमालिंक कभी भी हिंदी में मत लिख देना, और उसको एसएमएस लैंग्वेज में लिख देना। लाइक अगर कहाँ हो तो KAHA लिख देना। तो कुछ इस तरीके से आप जैसे एसएमएस लैंग्वेज में लिखते हो तो उस तरीके से लिखना। और कभी भी उसमें हिंदी वर्ड मत ऐड कर देना परमालिंक में। और जो सर्च डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे तरीके से फिल करना। अगर आप इमेज अपलोड करते हो तो इमेज का अल्ट जो टाइटल है और जो इमेज टाइटल है वो दोनों को अच्छे तरीके से फिल करना है आपको। और अगर उसमें कैप्शन ऐड करते भी हो या फिर नहीं भी करते हो तो उसको छोड़ भी सकते हो एक बार को, लेकिन अल्ट टाइटल और जो इमेज का जो इमेज टाइटल है वो हमेशा आपको फिल करके रखना है। ये एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। और सब कुछ जब एकदम परफेक्ट दिखे आपको तो आपका सिंपल सा अपने पोस्ट को पब्लिश कर देना है और वेट करना है कि भाई, क्योंकि जो भी आप पोस्ट करते हो ना, ये जो पोस्ट है वो आज के आज ही मतलब गूगल में इंडेक्स नहीं हो जाता है। अगर आप बिल्कुल एकदम नए हो, आपकी वेबसाइट बिल्कुल नई है, तो ये सब चीज़ें होने में कम से कम आपको 2 से 4 महीने लगते हैं।
आपकी वेबसाइट गूगल में अच्छे तरीके से इंडेक्स हो जाए। आप काफ़ी सारा पोस्ट कर लो पहले तो, ऐसा नहीं कि आप एक पोस्ट करो फिर सोचो कि नहीं यार मेरे को तो अभी ये मेरा पोस्ट गूगल में इंडेक्स नहीं हुआ, और जो भी चीज़ें हैं बाकी और भी फैक्टर हैं इसको पोस्ट इंडेक्स होने के लिए गूगल में, क्योंकि मैं इस पर पहले भी वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं। तो जो मेरा ब्लॉगर का पूरा मैं लिस्ट में कम से कम उसमें 24 से 25 वीडियो होंगे, उन सभी वीडियोज़ को देखो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि वो जिस तरीके से मैंने ब्लॉगर के बारे में सीखा है और जो भी नई नई चीज़ें मैं सीखते गया हूँ ब्लॉगर में, वो सारी चीज़ों पे वीडियो में बना के उस पर अपलोड करते गया हूँ। तो वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको कोई आइडिया ही नहीं है ब्लॉगर के बारे में, तो उन वीडियो को देखोगे तो डेफिनेटली आपको सब कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे ब्लॉगर में, और अपने पोस्ट को अच्छे तरीके से लिखने में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, और आपको कैसा लगे ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर रखना, क्योंकि मैं आप कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ।